केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल की जनता को तोहफा दिया गया है, जिसमें 14 करोड़ से ज्यादा की धनराशि से 200 बसें खरीदने के लिए हिमाचल सरकार को धन आवंटित किया गया है। इस फैसले के बाद हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल में सरकार तक नहीं है। यहां तक कि अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर जोरदार हमले भी बोले। केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल को तोहफा दिया गया है और करीबन 14 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 200 के करीब बसें खरीदी गई हैं। हमारे साथ हमीरपुर से सांसद और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, कितनी बसों का ये ठेका, कितनी बसें दी जा रही हैं हिमाचल को केंद्र की तरफ से? देखिए, कुल मिला के केंद्र ने 14 करोड़ 75 लाख की किस्त जारी की है। इसमें ऊना आम संतोषगढ़ और हमीरपुर ज्वालाजी मार्ग पर 130 बसें और जो दूसरा मार्ग हमारा है वो 50 बसें बिलासपुर घुमारवीं सुंदरनगर के लिए और नालागढ़ बद्दी परवाणु रूट के लिए 35 बसों के लिए मंजूरी दी गई है। एक बड़ा तोहफा है। जहां लगातार दुर्घटनाएं सामने देखने में आ रही हैं बसों के पुराने होने के कारण, सड़कों के खराब रखरखाव के कारण, वहां पर एक बड़ी सहायता केंद्र की ओर से मिली है और मुझे लगता है प्रदेश सरकार को भी इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि नए बसों को लोगों को लाभ मिल सके। कब तक ये बसें खरीद ली जाएंगी, कब तक ये जनता के पास पहुंच जाएंगी, वो सहूलियत मिलेगी उन लोगों को? देखिए, निर्णय प्रदेश सरकार को करना है, लेकिन केंद्र सरकार ने पहल की है, इसमें हम उनका स्वागत करते हैं और आशा करता हूं कि प्रदेश सरकार इस पर उचित कार्रवाई करेगी। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, अभी वहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका है, काफ़ी बाढ़ आ रखी है हिमाचल में, लेकिन ये आरोप लग रहा है कि सरकार वहाँ ढंग से काम नहीं कर पाई, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित है, सरकार से मदद नहीं मिल रही है। देखिए, सरकार नाम की चीज़ आज हिमाचल में नहीं है। विधानसभा का सत्र एकाएक ख़त्म कर दिया गया, अनिश्चित काल के लिए उसको स्थगित कर दिया गया और कुल मिलाकर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार फैला है उसका एक जीता जागता उदाहरण प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। प्रदेश में उनकी छवि गिरी है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है और इसके साथ साथ एक मन से वो काम करने की इच्छा सरकार ने नहीं रखी है। रेता बजरी के दाम इतने ज़्यादा हो गए कि 300 रुपये की ट्रॉली बढ़कर 3-3 हज़ार रुपये में बिकनी शुरू हो गई। आखिर ये चोरी चकारी ये क्यों शुरू हुई? आखिर प्रदेश को नुकसान क्यों होना शुरू हुआ? इस पर सरकार का कोई व्यक्ति उचित जवाब देकर राजी नहीं। प्रदेश में नशों का व्यापार बढ़ा है और प्रदेश सरकार चुप बैठी है। प्रदेश में अत्याचार के मामले बहुत बड़े हैं, जहाँ पर हत्याएँ हों, डकैती हो, ये सब बड़ा है। प्रशासन नाम की चीज़ आज हिमाचल प्रदेश में नज़र नहीं आ रही। भुंतर एयरपोर्ट को एक्सपेंशन को लेकर भी मांग की गई है कि क्या उसे एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से टूरिस्ट वहां पर जा रहा है और ज़्यादा ताकि प्लेन वहां लैंड हो सके, उसमें क्या कुछ अड़चन आ रही है? देखिए, 2 एयरपोर्ट्स का बड़ा करने का स्कोप है। एक धर्मशाला का एयरपोर्ट जो है, जिसको गग्गल हवाई अड्डा भी कहा जाता है, और दूसरा भुंतर, और दोनों में ही प्रदेश सरकार को लैंड एक्विजिशन करके उसको रनवे को बड़ा करने की ज़रूरत है। और जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? आपकी हवाई जहाज़ की टिकट सस्ती होगी, आपके यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आएगा, आपके यहाँ व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन प्रदेश सरकार के मन में मुझे लगता है ऐसी कोई सोच नहीं आ रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, हिमाचल सरकार की वित्तीय हालत भी अच्छा नहीं है, जिसको बता रहे हैं सूत्र कि वहाँ पर एक तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन नहीं मिल रहा है और अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देने के पास भी हिमाचल सरकार के पास पैसा नहीं है। देखिए, जो सरकार को चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग हिमाचल प्रदेश में आता और सरकार की ओर से प्रयास किए जाते कि आय के साधन बढ़े, लोगों को रोज़गार स्वरोजगार के अवसर मिले, उन पर ना करने के बावजूद उल्टा लोगों पर बोझ डाला गया। चाहे वो रेता बजरी की बात हो, चाहे वो शिक्षा, महंगी शिक्षा की बात हो, ये लगातार बढ़ा है तो कांग्रेस के समय में बढ़ा है और जनता कांग्रेस इसका जवाब मांगती तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अनुराग ठाकुर साफ कर रहे हैं कि देखिए, हर मोर्चे पर नाकाम हुई है हिमाचल सरकार। जनता से जितने भी वादे किए थे उन पर खरी नहीं उतर रही है और यही वजह है कि हिमाचल के लोगों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से जो बसें दी गई हैं वो एक सहूलियत जरूर हिमाचल की जनता के लिए होंगी। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, DN Night न्यूज़, दिल्ली। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।